लेसन 4 सिंटैक्स वाक्य संरचना। सिंटैक्स का अर्थ होता है वाक्य विचार। वाक्य पर विचार करते समय हमारा ध्यान सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब पर जाता है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। हिंदी और उर्दू में क्रिया कभी कर्ता का प्रभाव पड़ता है, कभी कर्म का, और कभी कभी न कर्ता का प्रभाव पड़ता है और न ही कर्म का। अंग्रेजी में क्रिया पर केवल कर्ता का प्रभाव पड़ता है, कर्म का नहीं। हिंदी और अंग्रेजी में यह एक महान अंतर है। हिंदी और अंग्रेजी में दूसरा अंतर भी है। हिंदी की क्रिया के लिंग और वचन दोनों होते हैं, अर्थात क्रिया एकवचन या बहुवचन होती है और साथ ही पुल्लिंग या स्त्रीलिंग भी। अंग्रेजी की क्रिया एकवचन या बहुवचन तो अवश्य होती है, पर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं। इन अंतरों का ध्यान रखकर हम यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब से संबंधित कुछ नियमों पर विचार करें। अग्रीमेंट सब्जेक्ट एंड वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब के बीच मेल अग्रीमेंट का संबंध रहना आवश्यक है। द वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन डॉट। इस नियम के अनुसार वर्ब का नंबर पर्सन वही होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट का रहता है। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। वाक्य के वर्ब की कोई अपनी अलग हस्ती नहीं होती, वह सदा सब्जेक्ट पर निर्भर रहती है। इसलिए एस और पीपी सदा याद रखें। एस का अर्थ है सिंगुलर और पी का प्लूरल। इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सदा सिंगुलर वर्ब प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का, जैसे 1 मोहन राइट्स, 2 सीता प्लेस, 3 करीन डांसेस, 4 मंजू सिंग्स। इन वाक्यों के सब्जेक्ट्स मोहन सीता करीन मंजू सिंगुलर हैं। इसलिए यहां सिंगुलर वर्ब्स राइट्स प्लेस डांसेस सिंग्स का प्रयोग हुआ है। अब इन वाक्यों को देखें। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। सेंटेंस 1 बॉयज प्ले। सेंटेंस 2 गर्ल्स राइट। सेंटेंस 3 एक्टर्स डांस। सेंटेंस 4 विमेन सिंग। इन वाक्यों के वर्ब्स राइट प्ले डांस सिंग प्लूरल है। क्यों? इसलिए कि इनके सब्जेक्ट्स बॉयज गर्ल्स एक्टर्स विमेन प्लूरल हैं। ये सभी वाक्य शुद्ध है क्योंकि सिंगुलर सिंगुलर एस प्लूरल प्लूरल पीपी का ध्यान रखा गया है। अब इन वाक्यों को लें। इन सभी वाक्यों में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग ही शुद्ध है क्योंकि इनमें से प्रत्येक सब्जेक्ट किसी देश या का नाम है। इनको पहचानने में कोई कठिनाई नहीं सा क्योंकि ऐसी अवस्था में नेम्स टाइटल्स के सभी शब्द कैपिटल लेटर्स से शुरू होते हैं। 1 प्लेयर्स रन्स, इट इज इनकरेक्ट इंग्लिश। 2 विमेन सिंग्स, इट इज इनकरेक्ट इंग्लिश। 3 मोहन राइट, इट इज इनकरेक्ट इंग्लिश। 4 मंजू लाफ, इट इज इनकरेक्ट इंग्लिश। यहाँ पहले 2 वाक्यों के सब्जेक्ट्स प्लेयर्स विमेन प्लूरल हैं, पर वर्ब्स रन्स सिंग्स सिंगुलर है। यहाँ पी के बदले एस हो गया है, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग कर दिया गया है। इसी प्रकार तीसरे तथा चौथे वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट्स मोहन मंजू के साथ प्लूरल वर्ब्स राइट लाफ का प्रयोग हो गया है, अर्थात एस के बदले एस पी हो गया। इसलिए ये चारों वाक्य अशुद्ध हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। जब वर्ब में एस या एस लग जाता तब वह सिंगुलर हो जाता है, जैसे PLURAL सिंगुलर, WRIT राइट्स, CRIES क्राई, और क्राइस में एस लगा हुआ है। इसलिए ये हैं सिंगुलर, पर राइट क्राई में एस लगा हुआ नहीं है, इसलिए ये प्लूरल हैं।
इसका अर्थ यह है कि राइट्स क्राइस आदि का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ होता है, पर राइट क्राई का प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। यह नियम नाउन के नियम का ठीक उल्टा है। नाउन में एस लगाकर हम उसे प्लूरल बनाते हैं, पर वर्ब में एस लगाकर सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। नाउन प्लस एस प्लूरल, वर्ब प्लस एस सिंगुलर। नाउन वर्ब के इस रूप परिवर्तन का सदा ध्यान रखें। यदि आप निम्नलिखित वाक्यों को सही कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने यहां तक की बातें समझ ली हैं। 1. चिल्ड्रन इज प्लेइंग। 2. वाई इज दीज विमेन लाफिंग। 3. दीज लीव्स इज ग्रीन। 4. टीचर्स लव्स गुड स्टूडेंट्स। 5. स्टार्स शाइन्स एट नाइट। 6. The sun rise in the east. 7. Aeroplanes carries men and good. 8. All the students and teachers likes this book. इस नियम के 3 अपवाद हैं। Exception I dare not and need not. ये 2 ऐसे वर्ब्स हैं जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल नंबर में ही रहते हैं। इन वाक्यों को लें। 1. He need not go. 2. She dare not oppose me. इन वाक्यों के सब्जेक्ट्स ही शी सिंगुलर हैं, पर वर्ब्स नीड डेयर हैं प्लूरल, क्योंकि इनके आगे नॉट लगा हुआ है। इस नियम पर प्रकाश डालते हुए कहा गया, द थर्ड पर्सन सिंगुलर इज नीड एंड नॉट नीड्स जस्ट एज डेयर इज फॉर डेयर्स प्रोवाइडेड इट इज फॉलोड बाय अ नेगेटिव ही नीड नॉट डू एनी मोर वर्क। ही डेयर नॉट लीव द रूम। जेसी नेसफील्ड। नोट डेयर और नीड के संबंध में 1-2 और बातों भी ध्यान रखें। आए जब इनके साथ नॉट नहीं लगा रहता, अर्थात जब वाक्य अफर्मेटिव रहता, तब ये सामान्य नियम के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर रूप में और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल रूप में रहते हैं, जैसे 1. ही नीड्स। 2. दे नीड। 3. ही डेयर्स। 4. दे डेयर। 2. जब वाक्य में वर्ब डू का प्रयोग होता है और नॉट का स्थान देयर नीड के पहले रहता है, तब इनका प्रयोग सामान्य नियमानुसार सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर रूप में और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल रूप में होता है, जैसे 1 डज नॉट नीड टू नो एनीथिंग। T.S. एलियट। इस वाक्य में वर्ब डू का प्रयोग हुआ है और नॉट का स्थान नीड के पहले है, इसलिए यहां सिंगुलर सब्जेक्ट 1 के साथ सिंगुलर वर्ब डज नॉट नीड आया है। यदि इस वाक्य में वर्ब डू का प्रयोग नहीं होता और नॉट का स्थान निबाद होता, तो यह वाक्य इस प्रकार का हो जाता, 1 नीड नॉट नो एनीथिंग। एक्सेप्शन 2. सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब सपोजिशन। सब्जेक्ट और वर्ब से संबंधित सामान्य नियम का दूसरा अपवाद यह है कि सब्जंक्टिव मूड रहने पर, अर्थात वाक्य से कोरी कल्पना या असंभव शर्त, विश, कंडीशन, सपोजिशन का भाव झलकने पर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी वर्ब का प्रयोग होता है, जैसे 1. लाइफ हैज नाउ टेकन होल्ड ऑन हिम एंड टॉस्ड हिम इनटू firmament where he bursts into song as if he were combustible. D. H. Lawrence. Though if it were poetry would cease to matter. F. R. Lewis. इन सभी वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही इट के साथ प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग हुआ है, जो शुद्ध है। क्यों? इसलिए कि इनसे शर्त या कल्पना का भाव झलकता है। कुछ और वाक्य लें। 1. I wish I were a. 2. Were he a prince. 3. If I were you, I would do it. 4. I wish it were possible. 5. Were she a bird, she would fly. 6. He commanded as if he were my master. इन वाक्यों में भी सिंगुलर सब्जेक्ट अथ प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग शुद्ध है। क्यों? इसलिए कि इनसे ऐसी अभिलाषा, विश या कल्पना, सपोजिशन का भाव झलकता है जिसकी पूर्ति संभव नहीं। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि असंभव शर्त या कोरी कल्पना के अर्थ में रूल एग्रीमेंट का सब्जेक्ट और वर्ब से संबंधित एस पीपी का नियम भंग हो जाता है।
कल्पनालोक में नियम का भंग होना स्वाभाविक है न। एक्सेप्शन 3 सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब विश। आशीष इच्छा अभिलाषा व्यक्त करने के लिए भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, जिसे सब्जंक्टिव मूड कहा जाता है। याद रखें कि केवल ब्लेस लिव सेव हेल्प का ही ऐसा प्रयोग होता है, वर्ब्स का नहीं, जैसा कि इन आचार्यों का मत है। The subjunctive form is almost dead in English. It survives in a few main sentences of wish or desire like God save the king. G. H. Valens, Good English. The subjunctive mood is in its death throes. The best thing to do is to put it out of its misery as soon as possible. Somerset Maugham, A Writer's Notebook. इन विचारों का ध्यान रखकर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी ब्लेस लाइव हेल्प सेव आशीष इच्छा अभिलाषा के अर्थ में का प्रयोग प्लूरल में करें, जैसे 1 गॉड सेव द किंग, 2 लॉर्ड ब्लेस यू हेल्प यू, 3 लॉन्ग लिव द किंग, 4 लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। यदि आप निम्नलिखित वाक्यों को सही कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने यहां तक की बातें समझ ली हैं। 1. He needs not write more on this subject. 2. She dares not run away. 3. He need to work hard. 4. If I was you I would not agree to that foolish proposal. 5. If he was a bird, he would fly to his lady love. 6. God saves the queen. 7. I would do it if I was he. Rule I. Noun plus preposition plus noun. In sentences with the structure noun plus preposition plus noun, N plus P plus N, the verb agrees with the noun before the first preposition, not the one after it. For example, the merit of these books is well known uses a singular because merit is singular despite books being plural. If multiple prepositions are used, the verb still aligns with the first noun. Errors occur when the verb follows the noun after the preposition, e.g. the details of the incident was not known should be were. हिंदी वाक्य में n plus p plus n संरचना हो तो वर्ब पहले नाउन के अनुसार होगा। उदाहरण the merit of these books is well known गलती से बचें, जैसे the details of the incident was को were करें। Rule 2 indefinite number quantity plus of plus noun. In sentences like a number of boys or a lot of milk, the subject is the noun after of boys' milk. For indefinite numbers, e.g. a number of, lots of, the noun is plural, so the verb is plural number of boys have come. For indefinite quantities, e.g. plenty of milk, the noun is singular, so the verb is singular, plenty of milk has been bought. Words like a lot of or plenty of indicate number or quantity but don't affect the verb. Of या plenty of के बाद का नाउन करता है। अनिश्चित संख्या प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब जैसे a number of boys have come अनिश्चित मात्रा सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब जैसे plenty of milk has been bought. Rule 3 singular collective noun plus of plus plural noun. When a singular collective noun, e.g. team, set, is followed by of and a plural noun, use a singular verb. For example, a team of students has been selected reflects unity, treating the collective noun as one entity. The plural noun after of doesn't affect the verb as it's bound by the collective noun's singularity. Common collective nouns include team, set, group, etc. सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जैसे टीम के बाद ऑफ और प्लूरल नाउन हो सिंगुलर वर्ब लगाएं। उदाहरण अ टीम ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन सिलेक्टेड। प्लूरल नाउन वर्ब को प्रभावित नहीं करता। सामान्य कलेक्टिव नाउन्स टीम, सेट, ग्रुप। रूल 4 कलेक्टिव नाउन वर्सेस नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। अ कलेक्टिव नाउन e.g. government, committee, can be singular or plural depending on its use. As a collective noun, singular, unity, use a singular verb the government has decided. As a noun multitude, plural, individual members,
use a plural verb, the government have decided. Choose one form consistently throughout the sentence to avoid errors like the government has decided in their interest. कलेक्टिव नाउन जैसे गवर्नमेंट सिंगुलर एकता या प्लूरल व्यक्ति सदस्य हो सकता है। सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड एकरूपता बनाए रखें। रूल वी नाउन्स ऑफ वेट मेजर अमाउंट डिस्टेंस। Nouns indicating specific weights, measures, amounts, or distances, e.g., miles, rupees, take a singular verb, even if plural in form, as they denote a single quantity. 10 miles is a long way. This reflects a unified measurement, not separate units. For example, 5 rupees is equal to 500 paise is correct, not are. नापतौल रकम या दूरी वाले नाउन्स जैसे माइल्स, रुपीज सिंगुलर वर्ब लेते हैं, भले ही प्लूरल हो, क्योंकि वे एक मात्रा दर्शाते हैं। उदाहरण 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे। अभ्यास गलत वाक्यों को ठीक करें, जैसे 10 रुपीज वर्ब को वॉज करें। रूल 6 नेम्स टाइटल्स। नेम्स ऑफ पीपल, कंट्रीज और book titles take a singular verb as they refer to a single entity. For example, the United States of America is a great country and Arabian Nights is a popular book. Use singular verbs reflecting the unity of the name or title. व्यक्तियों, देशों या पुस्तकों के नाम शीर्षक सिंगुलर वर्ब लेते हैं क्योंकि वे एक इकाई हैं। उदाहरण द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री। अरेबियन नाइट्स इज अ पॉपुलर बुक। Rule 8 hyphenated expressions. In hyphenated expressions like row upon row or ship after ship, a singular verb is used as the expression denotes a singular concept. Ship after ship is sailing by. This reflects the unity of the repeated noun structure. Hyphenated expressions जैसे row upon row में singular verb लगता है क्योंकि यह एक इकाई दर्शाता है। उदाहरण ship after ship is sailing by. Rule 9 noun equivalence. When the subject is a noun equivalent, infinitive, gerund, phrase, or clause, use a singular verb. To walk is healthy or that he is poor is known. However, if multiple clauses are joined by and a plural verb is used where she lives and what she does are not known. Noun equivalent, infinitive, gerund, phrase, clause, कर्ता होने पर सिंगुलर वर्ब लगाएं। टू वॉक इज हेल्थी पर एंड से जुड़े क्लॉजेस के लिए प्लूरल वर्ब वेयर शी लिव्स एंड व्हाट शी डज आर नॉट नोन। रूल एक्स द प्लस एडजेक्टिव। व्हेन एन एडजेक्टिव e.g. rich, poor is used as a noun to denote multiple people or things, use a plural verb. The rich are happy. This reflects the plurality implied by the adjective. एडजेक्टिव जैसे रिच, पुअर को नाउन की तरह उपयोग करने पर यदि यह अनेक व्यक्तियों वस्तुओं को दर्शाता है तो प्लूरल वर्ब लगाएं। द रिच आर हैप्पी। रूल 11 मैनी अ मोर देन वन। मैनी ए और मोर देन वन फॉलोड बाय अ नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब डिस्पाइट इम्प्लाइंग प्लूरलिटी। मैनी अ मैन वॉज किल्ड। एरर्स लाइक मैनी अ बुक्स हैव शुड बी करेक्टेड टू मैनी अ बुक हैज। मैनी ए या मोर देन वन के बाद नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं।
many a man was killed, गलतियां जैसे many a books have को many a book has करें। Rule 12 Subject plus apposition। When an apposition follows the subject, the verb agrees with the subject noun pronoun before the apposition, not the apposition itself. I, Rajendra Prasad, am a student. The verb follows I, not Rajendra Prasad. Apposition के बाद verb कर्ता noun pronoun के अनुसार होता है, न कि apposition के I, राजेंद्र प्रसाद, am a student. Verb I के अनुसार है। Rule 13 Distributive pronouns। Distributive pronouns, each, everyone, either, neither, as subjects take singular verbs, each of them has gone. Even when followed by of them, the verb remains singular. Errors like either of these methods are, should be, is. Distributive pronouns, each, everyone, either, neither, कर्ता होने पर singular verb लगाएं, each of them has gone, गलतियां जैसे either of these methods are को is करें। Rule 14 Indefinite pronouns। Indefinite pronouns like one, everyone, nobody, are singular, taking singular verbs, everyone knows this. Plural indefinite pronouns like both, many, take plural verbs, many of them know this. None, any, all, very based on context. Indefinite pronouns जैसे one, everyone, singular हैं, singular verb लेते हैं, everyone knows this. Both, many, plural हैं, plural verb लेते हैं, many know this. None, any, all, संदर्भ पर निर्भर करते हैं। Rule 16 Subject plus verb to be plus complement। In sentences with subject plus to be plus complement, the verb agrees with the subject, not the complement, it is they. The subject e.g. it determines the verb's number, not the complement e.g. they. Errors like it are they are incorrect. Subject plus to be plus complement में verb कर्ता के अनुसार होता है, complement के नहीं, it is they, गलतियां जैसे it are they, ठीक करें। Rule 17 Relative pronouns। When a relative pronoun, who, which, that, is the subject, the verb agrees with its antecedent, the man who is here, singular, versus the men who are here, plural. For one of plus plural noun plus who, the verb is plural, she is one of those who do not accept. Relative pronoun who, which, that का verb antecedent के अनुसार होता है, the man who is here, singular, the men who are here, plural. One of plus plural noun plus who में plural verb, she is one of those who do not accept. Rule 18 A. Subject plus and plus subject. When two or more nouns pronouns are joined by and use a plural verb, Mohan and Sohan are friends. However, if the nouns denote one person thing, use a singular verb, the poet and philosopher has said so. In math 2 and 2 is are 4 are both correct. And से जुड़े दो या अधिक nouns pronouns के लिए plural verb, Mohan and Sohan are friends, एक व्यक्ति वस्तु के लिए singular verb, the poet and philosopher has said so, गणित में 2 and 2 is are 4 दोनों शुद्ध। Rule 18 BC Partial subjects। Partial subjects, e.g. bread and butter, take a singular verb as they denote one entity. Bread and butter is a rich food. If they imply separate entities, use a plural verb. Bread and water are necessaries. Context determines the verb's number. Partial subjects, जैसे bread and butter,
एक इकाई दर्शाने पर सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ब्रेड एंड बटर इज अ रिच फूड। अलग अलग वस्तुओं के लिए प्लूरल वर्ब ब्रेड एंड वाटर आर नेसेसरीज। रूल 18D each every no plus subject. When singular nouns joined by and are preceded by each, every, or no, use a singular verb. Each man and each woman is of the same opinion. This emphasizes individual subjects, not plurality. Each, every या no के साथ and से जुड़े singular nouns singular verb लेते हैं। Each man and each woman is of the same opinion. Rule 19A subjects with as well as, with, etc. When subjects are joined by as well as, with, together with, etc., the verb agrees with the first subject. The thief, as well as his sons, was arrested. Errors like a taxi along with passengers are traceless, should use a singular verb. As well as, with, आदि से जुड़े subjects में verb पहले subject के अनुसार होता है। The thief, as well as his sons, was arrested. गलतियां जैसे a taxi along with passengers are को singular verb से ठीक करें। Rule 19BC not only but, nothing but. For not only but, the verb agrees with the last subject. Not only he but all his friends were arrested. For nothing but plus noun, the verb is singular. Regardless of the noun, nothing but trees is seen. Not only but में verb अंतिम subject के अनुसार not only he but all his friends were arrested. Nothing but plus noun में singular verb nothing but trees is seen. Rule XXAD separators or, nor, either, or, neither, nor. For singular nouns pronouns separated by or, nor, either, or, neither, nor, use a singular verb. Neither he nor she is here. For plural nouns, use a plural verb. Neither men nor women have come. For different persons numbers, the verb agrees with the closest subject. Either he or I am guilty. और नोर आदि से अलग सिंगुलर नाउन्स प्रोनाउंस के लिए सिंगुलर वर्ब नीदर ही नोर शी इज हियर। प्लूरल नाउन्स के लिए प्लूरल वर्ब नीदर मेन नोर विमेन हैव कम। भिन्न पर्सन्स नंबर्स में वर्ब निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार ईदर ही और आई एम गिल्टी। रूल 21 मल्टीप्लिकेशन। In mathematical expressions like 6 times 4, both singular and plural verbs are correct. 6 times 4 is R24. Singular verbs are preferred in mathematics as they treat the expression as a single concept. गणितीय वाक्यों जैसे 6 times 4 में singular plural verb दोनों शुद्ध 6 times 4 is R24 गणित में singular verb बेहतर। Rule 22 Quantity words. Quantity adjectives much, more, little, less as subjects take singular verbs as they denote a single amount. Much has been done. This reflects the singular nature of the quantity. परिमाण adjectives much, more, little, less कर्ता होने पर singular verb लेते हैं. Much has been done. Rule 23 as follows as concerns as regards. Expressions like as follows, as concerns, as regards are always singular regardless of the noun. The new rates are as follows. Using as follow is incorrect. As follows, as concerns, as regards हमेशा singular हैं. The new rates are as follows. As follow गलत है. Rule XXIV there plus verb plus subject. In sentences starting with there, the verb agrees with the true subject. Noun pronoun before preposition adverb. There is a cup on the table. Errors like there is books should be there are books. There से शुरू वाक्यों में verb असली कर्ता, preposition adverb से पहले noun के अनुसार there is a cup on the table गलतियां जैसे there is books को there are books करें। Rule XXVAC what as than. What takes singular plural verbs based on its meaning.
what appears to be a ship singular versus what appear to be ships plural. For as use plural verbs for as many as and singular for as expected as was expected. For than the verb agrees with the implied subject more deaths than was reported. What का verb अर्थ पर निर्भर what appears to be a ship singular what appear to be ships plural. as में जितने के लिए plural जैसा कि के लिए singular as was expected. than में verb छिपे subject के अनुसार more deaths than was reported. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मजे से और खेल खेल में अंग्रेजी सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको पूरी अंग्रेजी सिखा दूंगा। बिना किसी परेशानी के मैं आपकी शब्दावली और व्याकरण को मजबूत बना दूंगा, साथ ही पढ़ने लिखने और बोलने वाली अंग्रेजी भी आने लगेगी।